सो आइए आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं आयनिक क्रिस्टलों में दोष यानी कि त्रुटि। देखिए आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उसमें दोष यानी कि त्रुटि कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। एंड आगे मैंने बता दिया था अनआयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उसमें त्रुटि क्या क्या होती है, कौन सी होती है वो। तो देखिए जब अपन समझेंगे आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि उससे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं अगले वाले में। तो देखिए पहला अपन ने पढ़ लिया था जो अनआयनिक क्रिस्टल थे उसमें दो तरह की त्रुटि थी अपन की। एक तो थी कौन सी, रिक्तिका त्रुटि, और दूसरी कौन सी त्रुटि थी, अंतराकाशी त्रुटि। रिक्तिका त्रुटि और अंतराकाशी त्रुटि है ना। अब देखिए जो अनआयनिक क्रिस्टल में जो भी त्रुटि उत्पन्न हो रही थी उसमें क्या होता है, उसमें प्लस माइनस ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उसमें क्या होता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना मायने नहीं रखता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, आयनिक क्रिस्टलों में दोष या त्रुटि, उसमें क्या होता है विद्युत उदासीनता बनाए रखना जरूरी होता है। अब ये विद्युत उदासीनता क्या होता है, देखिए जिस प्रकार से क्रिस्टल होता है उसमें अपन देखेंगे आयन या परमाणु या अणु जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे और जितने माइनस होंगे उतने प्लस, दोनों बात बराबर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इसमें 100% अनुपात 100%, इसका मतलब इसमें अपन को विद्युत उदासीनता बनाए रखना जरूरी होता है। अगर विद्युत उदासीनता नहीं बनाए रखनी है तो उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सा, अनआयनिक क्रिस्टल, जिसमें अपन रिक्तिका में देखा था कि जो भी परमाणु या फिर अणु या फिर आयन होता है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाता है। एंड इसमें अपन ने देखा था कि बाहर से कोई अंदर आ जाता है अंतराकाशीय स्थल में और उसका घनत्व क्रिस्टल जालक का बढ़ जाता है। तो समझिए ध्यान से, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें दोष, अब दोष का मतलब होता है कि कमी है ना। कमी किसकी, तो देखिए अवयवी कण होते हैं जो कि अपन कौन सा देख रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होंगे, आयन होंगे, क्या होंगे, आयन होंगे अवयवी कण के रूप में। अब इस अवयवी कण आयन होता है उसमें या तो क्रिस्टल में कमी हो जाती है किसी एक आयन की, या फिर क्या होगी, वृद्धि होगी किसकी, एक आयन की, या फिर क्या हो गया उसमें अशुद्धि आ गई, यानी कि उस आयन के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ गया। तो सिंपल है, यहाँ पर जो आयन होता है उसमें क्या होता है, सिंपली कोई न कोई यहाँ पर कारण हो सकता है, या तो कमी हो सकती है या फिर वृद्धि हो सकती है या फिर अशुद्धि आ सकती है। तो इसके कारण से क्या होता है, उसमें दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, यानी कि त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इसी को अपन क्या कह सकते हैं, आयनिक क्रिस्टलों में दोष या त्रुटि। देखिए यहाँ पर जो अपन आदर्श क्रिस्टल होता है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, 0 केल्विन ताप से अगर अपन ने ताप को बढ़ा दिया है ना, उस ताप के बढ़ने के कारण से उस क्रिस्टल में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस उत्पन्न दोष को अपन कह सकते हैं क्रिस्टल दोष। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल दोष, समझे ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्रिस्टल दोष कहते हैं। आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, तो सिंपल है, आदर्श क्रिस्टल में क्या होता है कि जो भाई साहब क्रिस्टल की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्रिस्टल दोष होता है उसका वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल जो दोष होता है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो क्रिस्टल दोष होता है उसका अपन वर्गीकरण करते हैं। जो क्रिस्टल दोष होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है बिंदु दोष, कौन सा होता है, बिंदु दोष, और दूसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष कौन सा होता है, बिंदु दोष प्लस रेखीय दोष। अब अपन समझते हैं जो बिंदु दोष होता है उसकी अपन बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है।
उसमें जो पहला होता है वो होता है स्टोकाइमेतीय दोष या स्टोकोमेट्री दोष भी कह सकते हैं इसको। दूसरा जो होता है उसको अपन कह सकते हैं अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। और तीसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं नॉन स्टोकाइमेट्री दोष। अब अपन समझते हैं जो स्टोकाइमेट्री दोष होता है उसको और वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे। तो देखिए स्टोकाइमेट्री जो दोष होता है उसको अपन 2 भाग में और डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 2 और भाग में इसको डिवाइड करते हैं। उसमें जो पहला होता है उसको अपन कहते हैं शोटकी दोष। पहला जो होता है उसको अपन कहते हैं शोटकी दोष। और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं फ्रैंकल दोष। अब जो नॉन स्टोकाइमेट्री दोष होता है उसको भी 2 भाग में और डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। एक इसमें होता है धातु आधिक्य दोष, यानी कि धातु की अधिकता। और दूसरा होता है धातु न्यून दोष, यानी कि धातु की कमी, है ना। अब जो धातु आधिक्य दोष होता है इसको भी और 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? और भी 2 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसको अपन को समझना पड़ेगा ध्यान से। धातु आधिक्य यानी कि धातु की अधिकता, धातु ज़्यादा है, धनायन ज़्यादा है ना। अब धनायन जो ज़्यादा है तो ऋणायन की कमी है। अब ऋणायन की कमी है तो ऋणायन की जगह क्या बन जाता है? खड्डा बन जाता है, यानी कि रिक्ति बन जाती है। तो इसमें एक प्रकार तो हो जाता है ऋणायन रिक्तिका। और दूसरा कैसा होगा? देखिए धातु को अपन को बढ़ाना है, धनायन को बढ़ाना है, तो अपन क्या करते हैं? ऑलरेडी धातु होता है उसको अपन और ठोक देते हैं अंदर क्रिस्टल जालक में। मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त धनायन ले आते हैं अपन। तो सिंपल अपन क्या करते हैं? अंतराकाशी जो स्थान होता है उसमें अतिरिक्त धनायन को ले आते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर धातु न्यून दोष होते, वो भी 2 टाइप के होते हैं। वो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उसमें जो एक होता है वो इसी से रिलेटेड बनेगा। कैसे? धातु न्यून यानी कि धनायन की कमी। तो सिंपल धनायन की कमी है तो ऋणायन ज़्यादा है, तो खड्डा किसका बनेगा? धनायन का। तो धनायन रिक्तिका बनेगी। क्या बनेगी? धनायन रिक्तिका। यहाँ पर ऋणायन रिक्तिका बनी है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए जो धातु न्यून होता है उसका दूसरा प्रकार अपन समझते हैं। तो इसमें क्या होगा? अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थल जो था उसमें अतिरिक्त अपन धनायन ला रहे थे। अब यहाँ पर अपन को किसको बढ़ाना है? ऋणायन को, और धनायन को कम करना है। तो सिंपल अपन क्या करते हैं? अंतराकाशीय जो स्थल होता है उसमें ऋणायन अतिरिक्त लाते हैं ना। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंतराकाशीय स्थल में। अब यहाँ पर समझिए सबसे पहले अपन समझते हैं जो कि बिंदु दोष। देखिए जो बिंदु दोष होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपने जो एकक कोष्टिका का चित्र बनाया था जो कि मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, उसमें एक बात की थी बिंदु जालक। किसकी बात की थी? बिंदु जालक की। जब बिंदु जालक में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे दोष को अपन क्या कह सकते हैं? बिंदु दोष कह सकते हैं। अब इस बिंदु जालक में क्या होता है? अवयवी कण पाए जाते हैं। मतलब अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसमें। किस पर? बिंदु जालक पर। तो केवल बिंदु के कारण से केवल उत्पन्न जो त्रुटि होती है, दोष होता है, उसको अपन बिंदु दोष कह सकते हैं। अब अपन समझते हैं रेखीय दोष को। तो देखिए रेखीय का मतलब ये होता है कि जो बिंदु जालक होते हैं, ये मान लीजिए एक बिंदु जालक है, ये मान लीजिए दूसरा बिंदु जालक है, उसके मध्य एक पंक्ति है। मान के चलिए उसके मध्य क्या है? एक पंक्ति है। कैसे? अवयवी कणों की। ऐसे उसके मध्य अगर एक पंक्ति है इस प्रकार से। अब इस पंक्ति में अगर किसी कारणवश क्या हो जाती है? त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? रेखीय दोष कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं? अपन का रेखीय दोष कह सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं? बिंदु दोष होते हैं उसमें ये सारा कुछ अपन पढ़ते हैं। इससे पहले आप क्या कीजिए? इस क्लासिफिकेशन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अपन समझते हैं जो बिंदु जालक था अपन ने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी, स्टोकायोमेट्री दोष की। किसकी, स्टोकियोमेट्री दोष की। देखिए स्टोकायोमेट्री दोष का मतलब ये होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, कौन से अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है, इसका क्या होता है, अनुपात जो होता है वो अगर मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार होता है या फिर रासायनिक सूत्र के अनुसार होता है तो उसको अपन कह सकते हैं क्या, स्टोकायोमेट्री दोष कह सकते हैं। अवयवी कण या फिर धनायन या ऋणायन होता है, उसका अनुपात अगर मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार होता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्टोकायोमेट्री दोष कह सकते हैं। कैसे, देखिए मान के चलिए अपन के पास NaCl का क्रिस्टल जालक है, अपन एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं NaCl। अब इसमें जो Na+ होता है उसका लगभग 10 आयन है और Cl जो होता है उसका भी लगभग कितना आयन है, 10 आयन है। अब इनका अनुपात निकालेंगे 10:10 अर्थात 1:1। तो देखिए यहाँ पर एक इधर है तो एक इधर भी है, यानी कि दोनों क्या है, यहाँ पर मूलानुपातिक सूत्र का मान अनुपात जो होता है वो समान है, यानी कि इसमें मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार होता है तो उसको स्टोकायोमेट्री दोष कह सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ से अपन काट के इसको ऐड कर देते हैं, किसको, Na+ को, तो Cl को भी अपन ऐड कर देते हैं तो सिंपल है यहाँ पर 8:8, तो सिंपल यहाँ से क्या हो जाता है 1:1। तो देखिए 1 इधर भी है 1 इधर भी है, यानी कि इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, मूलानुपातिक सूत्र का अनुपात धनायन प्लस ऋणायन का, तो इसके अनुसार होता है तो उसको स्टोकायोमेट्री दोष कहते हैं। वरना यहाँ पर अगर 1 होता और यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पर अगर 1 होता तो यहाँ पर अगर 3 होता, तो ये भाई साहब नहीं मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार काम करते। तो ये होते हैं वो, अगर ऐसे होंगे इनका अनुपात जो होता है वो भिन्न होता है या मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार नहीं होता है तो वो हो जाते हैं नॉन स्टोकायोमेट्री दोष में। लेकिन होता है तो सिंपल अपन किसके अंतर्गत आते हैं, स्टोकायोमेट्री दोष के अंतर्गत आते हैं, समझे ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए। अब देखिए स्टोकायोमेट्री दोष था वो, उसमें मैंने बता दिया 2 टाइप थे। एक कौन सा था, शॉटकी दोष। कौन सा था, शॉटकी दोष। देखिए शॉटकी दोष की अपन जैसे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन वो अपने क्रिस्टल जालक होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि अपन मान के चलिए कि एक अगर फैमिली है, उस फैमिली में एक आदमी और उसके साथ उसकी पत्नी चले जाते हैं, सिंपल है ना। तो धनायन के साथ साथ अगर ऋणायन भी चला जाता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाती है, रिक्तिकाएँ बन जाती है, और रिक्तिका जब बनती है तो भाई साहब कम स्थान हो गया तो घनत्व भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, धनायन के साथ साथ ऋणायन भी अपना क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाता है, ऋणायन भी चला जाता है, क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाता है। मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया। अब समझिए ध्यान से, मान के चलिए यहाँ पर अपन का है NaCl, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू अपन NaCl लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि AgBr भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखिए जब अपन यहाँ पर Na होता है प्लस, इसको इस प्रकार से रख देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अपन रखेंगे इसको। देखिए Na+, यहाँ से Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस
Cl माइनस। अब शॉटकी दोष में होता क्या है कि भाई साहब धना के साथ साथ कौन सी ऋणी भी चल जाती है ना। जो धना व्यक्ति है उसके साथ साथ उसकी पत्नी ऋणी भी चली जाती है। मान के चलिए यहाँ से अपन को धना को निकाल देते हैं भाई साहब Na+, यहाँ पर अपन की बन गई रिक्ति। दूसरा अपन क्या करते हैं, Cl को बाहर निकाल देते हैं, भाई साहब तू भी इसके साथ साथ चली जा, तो भाई साहब वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चली जाती है ना। तो यहाँ पर भी एक क्या बन गई, रिक्ति बन गई। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, 2 रिक्तिका बन जाती है ना। कितनी रिक्तिका बन जाती है, 2 रिक्तिका बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, घनत्व में क्या होता है, कमी आ जाती है। घनत्व में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ऐसे दोष को अपन क्या कह सकते हैं, शॉटकी दोष कह सकते हैं। सिंपल है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ फ्रैंकल दोष क्या होता है। अब जो दूसरा होता है वो होता है फ्रैंकल दोष। कौन सा होता है, फ्रैंकल दोष। अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है इसको समझिए। जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें क्या होता है, धनायन होता है, यानी कि जो धना व्यक्ति होता है उसका क्रिस्टल जालक के जो भी व्यक्ति और पत्नियां थी उसके साथ झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा जो हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको छोड़ के चला नहीं जाता है, क्या कर देता है, वो जो खाली स्थान होता है यानी कि जहाँ पर रहता था उसको छोड़ करके वो खाली स्थान पर जाके बैठ जाता है। क्रिस्टल जालक को छोड़ के नहीं जाता है, ध्यान रखिए बात को, क्रिस्टल जालक छोड़ के नहीं जाता है। सिंपली वो क्या करता है, खाली स्थान पर मतलब जहाँ पर रहता था उसके स्थान से शिफ्ट होकर के दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब कैसे उसको समझिए। मान के चलिए अपन यहाँ पर ले लेते AgBr को। किसको ले लेते हैं, AgBr को ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, AgI भी हो सकता है, AgCl भी हो सकता है। तो देखिए जब अपन क्या करते हैं, AgBr को लेते हैं, यहाँ पर अपन Ag+ है, मैं इसको बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार की है, यहाँ पर Ag+, Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, Cl- और Ag+। देखिए इसमें क्या होता है, कोई क्रिस्टल छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब जो धनायन होता है वो अपना निर्धारित स्थान होता है उसको छोड़ के कहाँ पर चला जाता है, वो अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। किस स्थान पर चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। और उसका जो वास्तविक स्थान होता है वहाँ पर रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। तो ऐसे दोष को अपन क्या कह सकते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, घनत्व जो होता है, घनत्व उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व में क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जितना है उतना क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, समझे ना। तो इसमें क्या होता है, कोई छोड़ के नहीं जाए। सिंपल जो धनायन होता है वो क्या करता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है अपन का अंतराकाशीय स्थल, उसमें चला जाता है, बाकी कुछ नहीं होता ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन का फ्रैंकल दोष कंप्लीट होता है। अब अपन समझते हैं जो अशुद्धता दोष होती है वो सेकंड है ना। तो मैं सेकंड को यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड हो जाता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, देखिए अशुद्धता दोष की अपन जैसे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जिसका क्रिस्टल जालक का जो क्रिस्टल जालक होता है उसका निर्माण हुआ है जिस आयन से या जिस परमाणु से या जिस अणु से, वो न होकर के अगर कोई दूसरा एंटर कर जाता है बीच में। मान के चलिए अगर आपके घर में पार्टी हो रही है और केवल उसमें किसको बुलाएं, बॉयज़ को ही बुलाएं है ना, मतलब आदमी को ही बुलाएं है ना। अब आदमी की जगह क्या आ जाती है, एक औरत आ जाती है बीच में, तो उसका पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाता है ना, अशुद्धता आ जाती है। हालांकि अशुद्धता नहीं होती है ना। तो देखिए यहाँ पर अपन समझते हैं अशुद्धता दोष में, मान लीजिए अपन NaCl का क्रिस्टल जालक ले रहे हैं। कौन सा, NaCl का। अब उस NaCl के मध्य में
Cl2 घुस जाता है बीच में, ये क्या है अशुद्धि, ये क्या है अशुद्धि। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस Na प्लस। देखिए इस प्रकार से अपन का एक सिंपल क्रिस्टल है NaCl का। अब इसमें क्या होता है, जो Na होता है ना, Na होता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, यहाँ पर अपन का Sr आ जाता है। कौन आ जाता है Sr। लेकिन Sr का ये मतलब है कि भाई साहब Sr होता है वो +2 में रहता है, यानी कि ये होता है वो संख्या में कितना आ गए 2 आ गए। अब देखिए Sr +2 है तो यहाँ पर केवल Na प्लस था, यहाँ से केवल Na प्लस था वो बाहर निकल गया। अब और एक चीज़ होता है कि भाई साहब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपन क्या करेगा, ये जो Sr +2 होता है उसका विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा भी अपन का यहाँ पर क्या निकल जाता है Na। तो देखिए यहाँ पर जो Sr +2 होता है वो 2 Na प्लस आयन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर तो एक तो रिक्तिका बन जाती है और यहाँ पर इसकी घात 2 लग जाती है। तो इसमें कुछ होता नहीं है, बस जिसका क्रिस्टल जालक बना था उसका नहीं होकर के किसी एक अवयवी कण में दूसरा इंटर कर जाता है ना, तो उसको अपन कह सकते हैं अशुद्धता दोष, है ना। अभी मैंने एग्जाम्पल पार्टी वाला लेके बताया था ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो कि स्टोइकोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष कंप्लीट होते हैं। बाकी बचा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष जो कि उसका अगले वीडियो में आ जाएगा। तो थैंक यू।